एक ट्रेड लेने से पहले हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। मार्केट में क्या चल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेंड क्या है, ये सारे कुछ देखते हैं। प्राइस एक्शन देखते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन देखने के लिए हम सबसे बड़ी चीज़ क्या यूज़ करते हैं, वो है कैंडल। क्योंकि कैंडल में वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें चाहिए होती है एक एनालिसिस करने के लिए, मार्केट में एक ट्रेड लेने के लिए। तो वो कैंडल में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कैंडल से मिलकर ही स्ट्रक्चर बनता है, मार्केट का हमें बिहेवियर पता चलता है। तो कैंडल को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम कैंडल्स का पूरा डिटेल में समझेंगे। कैंडलस्टिक का एक मास्टर क्लास है ये। अगर आप बेसिक्स से सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक इंटरमीडिएट हो, यानी 6 महीने 1 साल से आप ट्रेड कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। और हाँ, और एक चीज़, मैंने इस क्लास को बहुत ही रॉ रखा है, बहुत ही सिंपल रखा है, बिकॉज आपको सीखना इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल कंसेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है। जो टेक्स्ट बुक वाला नॉलेज है वो आपको कहीं पर भी काम नहीं आने वाला है। जो एक्चुअल नॉलेज मैं 7 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, वही नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट मैंने जो मुझे स्टार्टिंग में सिखाया गया था, मैं जब सीख रहा था तब, वो एकदम गलत था और उसी वजह से मेरे 1-2 साल वेस्ट हुए। तो मैं नहीं चाहता आपके साल उतने साल वेस्ट हो, एक भी मिनट आपका वेस्ट हो। इसलिए जो भी कंसेप्ट मैंने 7 साल में सीखा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम एक मिथ के साथ, एक मिथ बस्ट करते हैं हम। आप जब सीख रहे हो ट्रेडिंग, आप अगर अभी सीख रहे हो, आपने ऑलरेडी सीख लिया है, आपको एक कंसेप्ट पता होगा, सभी ने, आप यूट्यूब पे सीख रहे हो, कहीं पर भी सीख रहे हो, आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है यानी बायर स्ट्रांग है, ठीक है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो सेलर स्ट्रांग है, यानी कुछ एक स्ट्रांग रेड कैंडल बन गई तो सेलर स्ट्रांग है, अगर एक ग्रीन स्ट्रांग कैंडल बन गई तो बायर स्ट्रांग है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था मुझे भी यही सिखाया गया था। जब मैंने ट्रेडिंग करना चालू किया, मैंने बुक्स पढ़े, जब मैं ओन एनालिसिस कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तब मैंने ये सीखा कि प्राइस जो है एक रीज़न की वजह से ऊपर नीचे होती है। वो होती है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। आप सबने पढ़ा होगा सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, ठीक है। अगर एक चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस उसका कम होता है, अगर एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, इकोनॉमी पूरी इस पे ही चलती है। तो जब आपको एक रेड कैंडल दिखती है तो मुझे ये बताया गया है, अगर ये रेड कैंडल है तो मुझे ये बताया गया तो यहाँ पर सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं। और अगर एक ग्रीन कैंडल बन रही है तो मुझे ये बताया गया था कि बहुत यहाँ पर बायर जो है ना वो स्ट्रांग है, बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक चीज़ समझ लो, इसको ध्यान से देखो, अब मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर कोई मुझे किसी एसेट का क्वांटिटी खरीदना है, मान लो मुझे एक क्वांटिटी खरीदना है गोल्ड का, ठीक है, ऐसे ही मान लो 1 kg समझ लो, 1 ग्राम समझ लो, 1 ही ग्राम समझ लो। तो अगर मुझे एक क्वांटिटी खरीदना है किसी एसेट का, तो कोई ना कोई होना चाहिए उस क्वांटिटी को सेल करने के लिए। तो यहाँ पर एक बायर है, एक सेलर है, और वो बायर और सेलर एक क्वांटिटी यहाँ पर बायर बाय कर रहा है और उसी एक क्वांटिटी को सेलर उसे सेल कर रहा है। तो यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड कितनी हुई, एक क्वांटिटी ट्रेड हुई है या फिर 2 क्वांटिटी ट्रेड हुई है? सिर्फ एक क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 2 क्वांटिटी ट्रेड नहीं हुई है। इसी एक क्वांटिटी को इसने सेल किया और इसने खरीदा। तो यहाँ पर ट्रेडेड क्वांटिटी क्या है? एक है। और इसी ट्रेडेड क्वांटिटी को कहा जाता है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब ये नहीं कि 1+1 2। वॉल्यूम का सिंपल मतलब है ट्रेडेड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है। यहाँ पर एक क्वांटिटी ट्रेड हुई है तो उसे ही वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर ये वॉल्यूम का कंसेप्ट, ये थ्योरी हमें ये कह रही है कि अगर जितने भी ट्रेडेड क्वांटिटी है उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, यानी एक टाइम पे जो सेलिंग क्वांटिटी और बाइंग क्वांटिटी सेम ही होती है। तो अगर प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा है तो यहाँ पर सेलर ज़्यादा कैसे हुए, ये क्वेश्चन आपको नहीं आया? तो अगर यहाँ पर प्राइस यहाँ से यहाँ पर जा रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर भी सेलिंग क्वांटिटी इक्वल्स टू बाइंग क्वांटिटी, यानी बाइंग क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी सेम है। यहाँ पर भी अगर कोई सेल कर रहा है तो सेलिंग क्वांटिटी बाइंग क्वांटिटी सेम है। यहाँ पर वो सेल कर रहा है इसलिए कोई ना कोई खरीद रहा है, यहाँ पर भी सेलिंग क्वांटिटी बाइंग क्वांटिटी सेम है। अगर प्राइस ऊपर भी जा रहा है तो यहाँ पर जो बाय कर रहा है उसको कोई ना कोई तो सेल कर रहा है। तो जितने भी क्वांटिटी ये बाय कर रहा है तो उतने लोग उनको सेल, उतने क्वांटिटी सेल करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। यहाँ पर भी कोई बाय कर रहा है इस लेवल पे तो उसको भी कोई ना कोई सेल कर रहा है।
तो एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी कैंडल में कोई भी प्राइस पे बायर और सेलिंग क्वांटिटी सेम होती है। मैं ट्रेडेड क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा पूरे के पूरे मार्केट में चाहे जितना भी डिमांड हो बाइंग क्वांटिटी सेलिंग क्वांटिटी सेम होती है, वो नहीं कह रहा हूँ। ट्रेडेड क्वांटिटी सेम होती है, यानी अगर मुझे 10 क्वांटिटी खरीदना है, कोई ना कोई मुझे 10 क्वांटिटी सेल कर रहा है उस पॉइंट पे, तो वो जो बाय कर रहा है उसको लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, जो सेल कर रहा है उसको लग रहा है प्राइस नीचे जाएगा। दोनों भी खरीद रहे हैं, फिर भी प्राइस क्यों मूव करता है? मैं आपको बताता हूँ प्राइस क्यों मूव करता है। तो प्राइस क्यों मूव करता है ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा बायर एंड सेलर का इंटरेस्ट, ठीक है। अगर मुझे खरीदना है गोल्ड, मुझे लगता है गोल्ड यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो मैं इस लेवल पे भी इंटरेस्टेड रहूँगा, यानी मुझे लगता है गोल्ड इस प्राइस से इस प्राइस तक जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो मैं गोल्ड को इस लेवल पे भी खरीद सकता हूँ, इस लेवल पे भी खरीद सकता हूँ, इस लेवल पे भी खरीद सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे लगता है गोल्ड यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो मैं इस लेवल पे भी सेल कर सकता हूँ, मैं इस लेवल पे भी सेल कर सकता हूँ, इस लेवल पे भी सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? बायर्स इंटरेस्टेड दिख रहे हैं हायर लेवल्स के ऊपर, क्योंकि उसके लग रहा है कि प्राइस और ऊपर जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है? सेलर इंटरेस्ट दिख रहा है आपको, क्योंकि सेलर्स को लग रहा है प्राइस और नीचे जाएगा, ठीक है। तो अगर बायर्स हायर लेवल के ऊपर इंटरेस्टेड है तो प्राइस ऊपर जाएगा। इस पॉइंट को समझिए, कभी भी बायर्स ज़्यादा इसलिए प्राइस ऊपर जाता नहीं है। प्राइस को बायर हायर लेवल के ऊपर इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, इसलिए प्राइस ऊपर जाता है, और प्राइस तभी नीचे आता है जब सेलर इंटरेस्टेड होता है लोअर लेवल्स के ऊपर। हाँ, अब यहाँ पर और एक कंसेप्ट है कि बायर जो होता है वो लोअर लेवल्स को खरीदने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड होता है। ये मैं हमेशा इंटरेस्टेड की बात कर रहा हूँ। इस लेवल पे खरीदने के लिए ये हमेशा इंटरेस्टेड नहीं रहता है, लेकिन लोअर लेवल्स के ऊपर अगर मुझे 100 रुपये की चीज़ 90 में मिल रही है, 80 में मिल रही है, मैं इंटरेस्टेड रहूँगा खरीदने के लिए, यस। अगर सेलर जो होता है वो हमेशा हायर लेवल्स के ऊपर इंटरेस्टेड होता है सेल करने के लिए, यानी अगर मुझे सेल ही करना है, ठीक है, कोई दुकानदार है, कोई एक चीज़ वो सेल कर रहा है, 100 रुपये की चीज़ है, लेकिन वो 110, 120, 130, 140 बताएगा आपको, ठीक है। आते आते वो 110 में देगा आपको, लेकिन वो 100 रुपये के बेस प्राइस से ऊपर ही दिया उसने। तो सेलर जो होता है वो हमेशा हायर प्राइस के ऊपर सेल करने की कोशिश करता है, और एक बायर होता है वो हमेशा लोअर प्राइस के ऊपर खरीदने की कोशिश करता है। तो अगर बायर्स लोअर प्राइस को छोड़कर हायर प्राइस के ऊपर भी इंटरेस्टेड हो, तब प्राइस क्या होगा? ऊपर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेलर तो ऊपर के लेवल के ऊपर इंटरेस्टेड है, लेकिन बायर्स को ऐसा क्या हुआ कि वो हायर प्राइस के ऊपर खरीदने के लिए रेडी है, वो आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ही जो बायर्स होते हैं तो ऑलरेडी वो नीचे लेवल के ऊपर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन सेलर अगर नीचे के लेवल के ऊपर इंटरेस्टेड हो, ठीक है, सेलर हमेशा हायर लेवल के ऊपर सेल करने के लिए इंटरेस्टेड होता है, लेकिन अगर वो अपने वो छोड़कर वो लोअर लेवल्स के ऊपर इंटरेस्टेड हो सेल करने के लिए, ऑलरेडी बायर्स तो है, तो वो प्राइस नीचे आने के लिए रेडी है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब ये भी समझना पड़ेगा आपको कि देखो मुझे यहाँ पर हायर लेवल के ऊपर 80 क्वांटिटी खरीदने हैं, ठीक है, तो ऊपर के लेवल के ऊपर मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर प्राइस चल रहा है, लेकिन मुझे ऊपर के लेवल के ऊपर भी चलेगा, मार्केट प्राइस के ऊपर मैं खरीद रहा हूँ। तो यहाँ पर सेलर अगर 80 रह गए, सेलर 80 रह गए, 100 रह गए, तो सेलर भी इंटरेस्टेड है, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, तभी यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। आपने कभी एक इललिक्विड, ठीक है, इललिक्विड स्टॉक का अगर आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा, आप मान लो उसका प्राइस चल रहा है 100, ठीक है, और आपको लग रहा है कि वो 105 जाएगा, ठीक है, सेलर है 101 पे, तो प्राइस उसका करंट प्राइस चल रहा है 100, और जैसे ही आप 101 का ऑर्डर लगाते हो, यानी बाइंग ऑर्डर आपका 101 के ऊपर होता है और सेलिंग ऑर्डर भी ऑलरेडी है सेलर का, तो वो मैच होता है, वो सेल करता है आपको, सेलिंग ये सेल हो जाता है, तो यहाँ पर जो करंट प्राइस है वो हो जाता है 101, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको सिखाया नहीं गया, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगर सिखाया है तो भाई आपने सही जगह पे सीखा है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ बेसिक कंसेप्ट किसी ने नहीं सिखाया, तो भाई आपको आपका मेंटर चेंज करना होगा, ठीक है, बिकॉज इस पे ही मार्केट चलता है। अब ये कहाँ पर यूज़ होगा ना, मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। उसके पहले अब ये जो मैंने कंसेप्ट बताया, इतने दिन तक लोग
इसको समझ नहीं पा रहे थे, वो मैंने आपको समझाया। अब हम बेसिक से चालू करेंगे, कैंडलस्टिक से। ये कैंडलस्टिक होती क्या है? देखो, ये एक मैं कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक ग्रीन कैंडल है और यहाँ पर मैं एक रेड कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? एक बेसिक रेक्टेंगल बॉक्स है। ठीक है, बॉक्सेस है। इसका कलर ग्रीन है, इसका कलर रेड है। ठीक है, इसके साथ हम ज्वाइन करते हैं, कुछ स्टिक ज्वाइन करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के स्टिक ज्वाइन करते हैं। अब ये हो गए कैंडल स्टिक। ठीक है, अब कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है? हम प्राइस को जब देखते हैं, देखो ये मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए प्राइस जो दिख रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन जब हम देखते हैं, मार्केट क्या कर रहा है वो हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कैंडल स्टिक क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन क्या हुआ, मतलब प्राइस कैसे मूव हुआ। जब ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इसमें 4 इन्फॉर्मेशन होती है कैंडल स्टिक में। ठीक है, 4 इन्फॉर्मेशन होती है। एक होता है कैंडल का लो। ठीक है, ये कैंडल का लो है, यानी सबसे लोएस्ट प्राइस कैंडल का। ये कैंडल का होता है हाई। ठीक है, मैं यहाँ पर हाई लिखता हूँ, ये भी हाई है। कैंडल का होता है, ये कैंडल का हाई, ये लो, कैंडल का ओपनिंग, ये क्लोजिंग। ठीक है, ऐसे ही इस कैंडल का ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग। ठीक है, अब इस कैंडल का ओपन यहाँ पर और क्लोजिंग यहाँ पर, लेकिन इस कैंडल का ओपन यहाँ पर क्लोजिंग, ऐसा क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल हमें बता रहा है कि प्राइस ने यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रैवल किया है, और ये रेड कैंडल हमें बता रहा है प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया। यानी हमें ग्रीन कैंडल ये बताता है कि प्राइस ऊपर गया है, और रेड कैंडल बताता है प्राइस नीचे आया है। और वो कैसे बताता है? तो ये जो ग्रीन कैंडल है वो कैसी बनी है? प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस पहले नीचे गया, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दिया प्राइस ने, प्राइस फिर ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, इस हाई तक आया, लेकिन यहाँ पर भी क्लोज नहीं किया प्राइस ने नीचे आकर यहाँ पर क्लोज किया टाइम खत्म होते होते। ठीक है, तो प्राइस ओपन कहाँ पर हुआ? यहाँ पर ओपन हुआ। लो कहाँ पर लगाया? यहाँ पर लो लगाया। हाई कहाँ पर लगाया? यहाँ पर लगाया। ठीक है, वो नीचे यहाँ पर क्लोज नहीं दिया, यहाँ से ऊपर गया सीधा सीधा, यहाँ पर हाई लगाया और फिर यहाँ पर आकर क्लोजिंग दिया। तो ये क्या है? क्लोजिंग। ठीक है, तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग का जो डिफरेंस होता है, ये ओपनिंग एंड ये क्लोजिंग का जो डिफरेंस होता है, इसको हम ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये बन जाता है बॉडी। ठीक है, और ये जो हाई एंड लो लगाया, ये स्टिक जैसे दिख रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं विक। ठीक है, तो हमें ये जो विक दिख रही है ऊपर और नीचे, ये हमें दिखा रहा है कैंडल का हाई एंड लो, और जो बॉडी हमें दिखा रही है वो दिखा रही है हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, ये बॉडी दिखा रही है, और हाई एंड लो हमें क्या दिखा रहा है? हाई, प्राइस का हाई एंड लो। ठीक है, विक हमें दिखा रही है। ठीक है, विक। तो ये बेसिक आप समझ गए होंगे। अब ये तो हो गया ग्रीन कैंडल का। अब रेड कैंडल का कैसे? अब रेड कैंडल का क्या है? प्राइस ने ओपन यहाँ पर किया है, प्राइस ओपन यहाँ पर हुआ, लेकिन ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ, प्राइस सीधा नीचे आया, यहाँ तक लो तक आया, लेकिन यहाँ पर भी क्लोज नहीं हुआ, प्राइस फिर ऊपर आया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये ओपन है, ये क्लोज है, इसके डिफरेंस को हम कनेक्ट करेंगे इस तरह से। ये क्या हुआ? ये हुआ बॉडी। ठीक है, ये हाई है, ये लो है, समझ गए? तो प्राइस ने हाई लगाया, लो लगाया, लेकिन वहाँ पर क्लोज नहीं किया। क्लोज कहाँ पर किया? यहाँ पर क्लोज किया, यहाँ पर ओपन हुआ था, तो ये प्राइस ऐसे मूव हुआ। तो प्राइस यहाँ पर स्टार्ट होकर नीचे आया और मूव गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पर क्लोज नहीं होता, प्राइस फिर नीचे आता है, यहाँ पर भी क्लोज नहीं आता होता, और फिर प्राइस ऊपर आता है और यहाँ पर क्लोज कर देता है। ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो हम इसको ओपन को और क्लोज को ऐसे कुछ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये विक हुआ, तो कुछ इस तरह का कैंडल बनेगा, समझ गए? तो थोड़ा सा विक और ये नीचे का बड़ा विक, तो ये हो गया एक कैंडल। ये है बॉडी और ये है उसका विक। अब इस कैंडल में आपको क्या समझ आ रहा है? क्या ये रेड कैंडल जो बना है इसका मतलब ये है क्या कि सेलर ज़्यादा, इसलिए सेलर ज़्यादा प्राइस पुश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको जस्ट को बताया, जो आपने गलत सीखा है वो मैंने आपको बताया। वो क्या था
कि अगर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बायर और सेलर की क्वांटिटी सेम रहेगी, जो ट्रेडेड क्वांटिटी वो सेम रहेगी, लेकिन सेलर यहाँ पर लोअर लेवल्स के ऊपर सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है, इस वजह से प्राइस नीचे आया। यहाँ पर प्राइस ऊपर क्यों गया? क्योंकि बायर्स हायर लेवल्स के ऊपर बाय करने के लिए रेडी है, इसलिए प्राइस ऊपर गया। समझ गए? ये कैंडल के 4 इंफॉर्मेशन होती है। तो आगे बढ़ने से पहले हम रियल मार्केट में, एक्चुअल मार्केट में ये कैंडल्स कैसे दिखते हैं ये सबसे पहले देख लेते, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि एक कैंडल्स यहाँ पर देखिए, ये रेड कैंडल है, यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई है, उसके पहले एक लो लगाया है, इसको अपर वीक नहीं है, यानी हाई ही जो क्लोज ओपन है वही इस कैंडल का हाई है। ठीक है, आप इस कैंडल को जब होवर करोगे, इस कैंडल पे रखोगे, तो यहाँ पर ऊपर चेक कर लेना, यहाँ पर एक आपको लाइन दिखेगी HLCO। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए OAHLCO मतलब ओपन हाई लो क्लोज। तो इस कैंडल पे जब मैं होवर करूँगा, ऊपर आप देखना ओपन क्या था, इसका हाई क्या था, लो क्या था और क्लोज क्या था। ठीक है, तो इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज ये दिख सकता है। अब आप एक्चुअली हर बार इस प्राइस को ट्रैक कर नहीं कर सकते, इसी वजह से हम कैंडल्स को देखते हैं और कैंडल से ही प्राइस पता करते हैं कि प्राइस ने उस 15 मिनट में 5 मिनट में क्या किया। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है टाइम फ्रेम का। ठीक है, अब ऊपर देख सकते हो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखते हो। अब ये टाइम फ्रेम्स होते क्या है, अगर मैं 1 मिनट का चार्ट चूज करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है ये 1 मिनट का कैंडल है, यानी हर एक मिनट में नया एक कैंडल बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट सिलेक्ट करता हूँ टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर हर एक कैंडल 15 मिनट में बनेगा। अभी ये कैंडल 15 मिनट बाद ये बंद होगा। ठीक है, यानी और 10 मिनट में ये कैंडल क्लोज होगा और एक नया कैंडल ओपन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ तो हर एक कैंडल 1 घंटे में बना है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 1 डे का चार्ट सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर हर एक कैंडल 1 डे का है। एक दिन में ये कैसे परफॉर्म किया है वो हमें दिखा रहा है। तो हर एक टाइम फ्रेम उस टाइम फ्रेम का, उस पर्टिकुलर टाइम का हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उस टाइम में उस कैंडल ने या फिर प्राइस ने क्या बिहेव किया है, कहाँ से कहाँ तक मूव किया है, कहाँ से कहाँ तक आया है, कहाँ पर क्लोज हुआ है, ओपन हुआ है, ये हमें दिखाता है। तो जैसे कि यहाँ पर 1 डे का चार्ट मैंने ओपन किया है, इस कैंडल का आप देख सकते हो ओपन हुआ, ऊपर थोड़ा गया, फिर नीचे आकर लो लगाया और यहाँ पर आकर क्लोज दिया, तो ये हमें बेरिश सेंटिमेंट दिखाता है। अब ये आप समझ गए कि लाइव चार्ट में भी आपने देखा कि किस तरह के कैंडल दिखती है। अब हम समझते हैं कि इन कैंडल का स्ट्रेंथ या कैंडल का मोमेंटम हमको कैसे समझ। अब जब एक ग्रीन कैंडल बनती है, मान लो अभी ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल इस तरह से बनी है, ये ग्रीन कैंडल मैं मार्क कर देता हूँ, कुछ इस तरह का विक बना है और छोटा सा हल्का सा नीचे विक है, और एक रेड कैंडल बना देता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, ये एक रेड कैंडल बना है, कुछ इस तरह का रेड कैंडल बना है, ये भी थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से विक है और नीचे थोड़ा हल्का सा विक है। अब यहाँ पर इन कैंडल्स का विक आप देख सकते हो, ऊपर का थोड़ा सा विक बड़ा है, नीचे विक नहीं है। यहाँ पर ऊपर विक है, यहाँ पर भी नीचे विक नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कैंडल ने हाई तक गया ओपन होने के बाद और नीचे आकर क्लोज दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रहा है, यानी यहाँ पर जो बायर्स ऊपर के लेवल के ऊपर इंटरेस्टेड थे वो अभी भी इंटरेस्टेड है, इसलिए स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, और सेलर्स यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है इसलिए स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की। अगर सेलर इंटरेस्टेड होते तो या फिर थोड़ा सा और नीचे आता या फिर पूरा नीचे आकर क्लोज कर देता, लेकिन यहाँ पर बायर स्ट्रेंथ दिखा रहे। स्ट्रेंथ यानी बायर ज्यादा नहीं है, बायर उतने ही है, यानी क्वांटिटी बाइंग की उतनी ही है जितनी सेलिंग की क्वांटिटी, उतने ही ट्रेड हुए, लेकिन बायर्स हायर लेवल्स के ऊपर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप रेड कैंडल देखोगे तो रेड कैंडल स्ट्रांगली नीचे की तरफ क्लोज हुआ है, यहाँ पर ओपन होके ऊपर ट्राई भी किया बायर से, लेकिन बायर्स यहाँ पर और ऊपर के लेवल के ऊपर इंटरेस्ट उनका नहीं शो हुआ। इस वजह से सेलर्स ने यहाँ पर कंट्रोल ले लिया और सेलर्स ने नीचे आकर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना दी, यानी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेड कैंडल बनी है। इसका मतलब सेलर्स में लोअर इंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बायर्स भी है उसमें, लेकिन बायर्स इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे, इसलिए अगर बायर इंटरेस्ट शो करते तो ये पॉजिटिव में आके क्लोज होती, लेकिन बायर्स इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। तो इस थ्योरी से या फिर इस चीज से हम पता कर सकते हैं कि मार्केट में कौन स्ट्रेंथ में है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको 2 कैंडल्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब ये एक कैंडल बना है, ठीक है, ये ठीक है ग्रीन कलर का है, कुछ इस तरह का इसका विक है, और ये एक कैंडल बना है जिसमें कुछ इस तरह का ग्रीन कैंडल बना है
और हल्के से वीक है, ऊपर और या फिर नीचे या फिर दोनों में भी नहीं है, ऐसा समझ लो। ठीक है, ये भी ग्रीन कलर का है, ये भी ग्रीन कलर का है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस ओपन होने के बाद नीचे भी ट्रैवल किया है, ऊपर भी गया है और यहाँ पर आकर क्लोज दिया है। भले ही ये ग्रीन में क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि बायर्स पहले सेलर्स ने यहाँ पर पुश डाउन किया, यानी सेलर नीचे के लेवल के ऊपर इंटरेस्टेड थे, फिर सेलर्स का यहाँ पर इंटरेस्ट और नीचे के लेवल के ऊपर कम हुआ, तो बायर्स यहाँ पर कंट्रोल में आए, बायर्स ऊपर के लेवल के ऊपर इंटरेस्टेड शो करके ऊपर तक लेके गए। लेकिन यहाँ पर फिर से सेलर्स को एक प्रीमियम लेवल मिल रहा था या फिर डिस्काउंटेड लेवल मिल रहा था सेलर के लिए। अब ये बायर्स के लिए ये लेवल डिस्काउंटेड है, सेलर्स के लिए ये लेवल डिस्काउंटेड है। क्यों? बिकॉज जितना ज्यादा ऊपर के लेवल के ऊपर सेलर सेल करेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर सेलर्स के लिए एक डिस्काउंटेड लेवल मिल गया, लेकिन बायर्स के लिए प्रीमियम है। प्रीमियम यानी देखो, डिस्काउंटेड यानी क्या, आपको जो रेट मिल रहा है उससे कम, यानी 90, 80, ये क्या हुआ, डिस्काउंटेड। लेकिन वही यहाँ पर 101, 110, 120, ये क्या हुआ, प्रीमियम लेवल। तो बायर्स के लिए प्रीमियम लेवल है, इसलिए बायर्स फिर से ऊपर के लेवल के ऊपर इंटरेस्ट शो किया नहीं है। ठीक है, लेकिन सेलर यहाँ पर उनको डिस्काउंट में मिल रहा है, इसलिए वो इंटरेस्ट शो किया और प्राइस आकर यहाँ पर क्लोज हुआ। तो यहाँ पर बायर्स भी कंट्रोल में है, लेकिन सेलर्स भी कंट्रोल में है। तो ये जब कैंडल बनता है, ये इनडिसिसिव कैंडल है। अब ये तो मैंने बड़ा बॉडी दिखाया है, अगर कुछ कैंडल इस तरह का बना सिर्फ लाइक दिस, तो ये पूरा इनडिसिसिव कैंडल है, बिकॉज यहाँ पर बायर्स और दो सेलर्स दोनों कंट्रोल में या फिर दोनों इंटरेस्टेड शो कर रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं इनडिसिसिव कैंडल। उसे अब इस कैंडल से कंपेयर करेंगे, इस कैंडल को इस कैंडल से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें पूरा का पूरा बाइंग स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बायर्स का स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यानी बायर्स का इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो बायर्स से बाइंग करते गए, प्रीमियम लेवल तक बाइंग करते गए हैं, और सेलर अभी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। सेलर का इंटरेस्ट बहुत ही हल्का सा, यानी मिनिमल यहाँ पर सेलर का इंटरेस्ट है। तो आप या इस कैंडल को चूज करेंगे या फिर इस कैंडल को चूज करेंगे, आपको कौन सा कैंडल स्ट्रेंथ कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल। ऐसे ही रेड कलर की बात करें तो रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल में भी जब आप कुछ इस तरह का कैंडल बन रहा है, ठीक है, ये हल्का सा एक रेड कैंडल, ठीक है, ये रेड कैंडल है यहाँ पर, ठीक है, और ये कंप्लीट एक रेड कैंडल है, ठीक है, ये कंप्लीट रेड कैंडल है, इसमें थोड़ा हल्के से वीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ओपन हुआ, ये ओपन हुआ, प्राइस ऊपर भी गया, ठीक है, यहाँ पर बायर्स ने थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया, ऊपर भी गया, नीचे भी आया, ठीक है, तब यहाँ पर नीचे जब आ रहा है सेलर स्ट्रेंथ शो हो रहा है, फिर से ऊपर आकर क्लोज हुआ। अब यहाँ पर सेलर्स को डिस्काउंट लेवल मिल रहा था, इसलिए उन्होंने पुश डाउन किया, यहाँ पर बायर्स को डिस्काउंट लेवल मिल रहा था, इसलिए बायर्स ने पुश अप किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में इनडिसीजन है, यानी यहाँ पर कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा, या फिर डोजी कैंडल जिसे बोलते हैं वो कैंडल बन रहा है, तो कोई डिसीजन नहीं बन पा रहा है कि कौन स्ट्रेंथ में है। लेकिन इस कैंडल में देखो, यहाँ पर ओपन हुआ, हल्का सा ऊपर गया, लेकिन नीचे आकर क्लोज किया, तो यहाँ पर सेलर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिसीजन किसका है, सेलर यहाँ पर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, प्राइस नीचे पुश डाउन कर रहा है, सेलर का यहाँ पर इंटरेस्ट ज्यादा है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ का अगर आपको पार्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। हम अब कुछ देखते हैं पैटर्न्स, ठीक है, अभी मोमेंटम पैटर्न्स जिसे बोलते हैं, हम वो मोमेंटम पैटर्न्स देखेंगे। अब एक एक स्टेप आपको हर एक स्टेप को फॉलो करना है ठीक से। हमने पहले क्या सीखा, हमने पहले जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर किया, फिर उसके बाद कैंडल्स में क्या क्या मतलब डिटेल्स होते हैं वो हमने देखा, कैंडल्स का स्ट्रेंथ हमने हमें देखा। हम अब देखेंगे मोमेंटम कैंडल्स। अब मोमेंटम कैंडल्स का मतलब क्या है, मान लो ये सपोर्ट लेवल है, प्राइस कुछ इस तरह से आ रहा है, ये रेड कैंडल बना, ये दूसरा रेड कैंडल बना, ये तीसरा रेड कैंडल बना, ठीक है। अब ये रेड कैंडल बनते जा रहे हैं। अब इसमें हो रहा क्या है, यहाँ पर सेलर पुश डाउन कर रहे हैं, सेलर पुश डाउन कर रहे हैं इन द सेंस सेलर्स इंटरेस्टेड है, ठीक है। इसका मतलब है क्या, बायर्स नहीं है। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अभी भी आपके मन में मिसकंसेप्शन है। जब भी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड है या फिर सेलर्स यहाँ पर पुश डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सिर्फ सेलर्स है, वहाँ पर बायर्स भी है। बिना उनके नहीं चलता है कुछ भी, बायर और सेलर होने ही चाहिए, दोनों होते हैं हर जगह। ट्रेडिंग में जिस भी पॉइंट पे आप हो, जिस भी पॉइंट पे प्राइस है, यहाँ पर दोनों होते हैं। यस, इलिक्विड है तो वो अलग केस है, कोई स्टॉक है, कोई एसेट है, तो उसमें एक्चुअली बायर्स ही नहीं है या फिर सेलर्स ही नहीं है, तो वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूटिव नहीं होगा या फिर ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं, तो वो अलग केस है। यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो अलग है। तो यहाँ पर रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा है, सेलर यहाँ पर क्या है, कंट्रोल में है, विक यहाँ पर मिनिमल है, यानी बायर्स यहाँ पर ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब एक सपोर्ट लेवल आता है, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट,
ठीक है, सपोर्ट लेवल। अब सपोर्ट लेवल क्या होता है, अगर आप कंप्लीटली बिगिनर हो, एक बार आप जब आगे बढ़ोगे सपोर्ट आपको पता चलेगा। सपोर्ट यानी अगर आप किसी बॉल को नीचे छोड़ोगे, ऐसे नीचे हाथ में पकड़कर नीचे छोड़ोगे तो वो नीचे ग्राउंड पे टकरा कर ऊपर आता है। ऐसे ही प्राइस एक लेवल पे टकरा कर ऊपर एकदम बाउंस बैक करता है, उसे हम सपोर्ट कहते हैं। ऐसे ही आप छत है ऊपर, छत को बॉल मारोगे तो वो फिर से बाउंस करके वहां छत पर बाउंस करके नीचे आएगा, तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। वो भी हम आगे सीखेंगे अगले एपिसोड्स में। तो यहाँ पर सपोर्ट है, तो यहाँ पर क्या होता है, अब सपोर्ट पे होता है बायर्स जो है ना उसका डिमांड बढ़ता है। अभी सपोर्ट क्या होता है, नीचे का लेवल जिसमें डिस्काउंट मिल रहा है। यस, डिस्काउंट मिल रहा है किसको, बायर्स को। तो बायर्स वहां पर इंटरेस्ट शो करेंगे। तो यहाँ पर जब सपोर्ट पे आता है प्राइस, अगर हमें एक स्ट्रेंथ कैंडल दिखती है, अब स्ट्रेंथ कैंडल का मतलब क्या है, ग्रीन कैंडल दिखती है, स्ट्रेंथ दिखती है, यानी कम विक, ऊपर की तरफ कम विक, ऊपर की तरफ विक बनती है बड़ी वाली, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर सेलर जो है वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं ऊपर के लेवल के ऊपर, तो उसे हम ट्रेड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जब विक छोटा हो ऊपर का और बॉडी बड़ी हो, अगर नीचे विक होता है बड़ा वाला वो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे विक है, यहाँ पर सेलर्स ने कंट्रोल लिया था, यानी सेलर्स यहाँ पर नीचे के लेवल के ऊपर इंटरेस्टेड थे, लेकिन बायर्स आए डिस्काउंट लेवल पे और बायर्स फिर इंटरेस्ट शो करने लगे ऊपर के लेवल तक। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट पे डिमांड लेवल पे बड़ा विक बनता है नीचे की तरफ तो वो चल जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं बनना चाहिए। ऊपर बन रहा है तो फिर वो सेलर कंट्रोल में है। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट पे स्ट्रेंथ शो करता है, बड़ी ग्रीन कैंडल शो करती है, तो इसका मतलब क्या है, जो मोमेंटम था सेलर्स का वो अभी चेंज हो सकता है। अब इसमें भी अगर आपको कुछ कंफर्मेशन चाहिए तो क्या कंफर्मेशन ले सकते हो आप, तो देखो इसके बाद का जो भी कैंडल बनेगा, ठीक है, मान लो ये बड़ी विग भी है, मान लो, ठीक है, अब ये मैं आपको कुछ सिनेरियोस बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको जज करना है किसी भी सिनेरियो को। अगर मान लो ये बड़ी विग भी है, ठीक है, और नेक्स्ट जो कैंडल होता है ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है, वो नीचे भी ट्रैवल करता है, लेकिन फिर से यहाँ पर बायर्स का क्या है, स्ट्रेंथ दिखता है, बायर्स ऊपर के लेवल के ऊपर इंटरेस्ट शो करते हैं। और क्योंकि देखो ये नीचे क्यों गया आप पूछोगे, तो यहाँ पर देखिए सेलर्स ने थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाया है। यहाँ पर ये जो विक बनी है ऊपर की तरफ, यहाँ पर सेलर्स ने स्ट्रेंथ दिखाया है, तो नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी थोड़ा बहुत तो सेलर उसमें भी आएंगे, इंटरेस्ट शो करेंगे, तो तब नीचे जा सकता है प्राइस। तो अगर नीचे की तरफ प्राइस गया फिर ऊपर की तरफ बायर्स कंट्रोल में, यानी बायर इंटरेस्ट शो करते हैं, बिकॉज देखो ये इस कैंडल ने क्या प्रूफ किया कि प्राइस ऊपर तरफ जा सकता है, क्योंकि बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड थे, फिर सेलर ने कंट्रोल लिया था। तो यहाँ पर इस लेवल पे जब आएगा तो ये भी प्राइस बायर्स के लिए डिस्काउंटेड प्राइस है, तो फिर से यहाँ पर बायर्स स्ट्रेंथ शो करते हैं और इस हाई को भी ब्रेक करते हैं और क्लोजिंग ऊपर की तरफ देता है ग्रीन कैंडल के साथ। मैं अब फिर से बोल रहा हूँ, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है या फिर इसके आसपास भी क्लोजिंग देता है, तो ये क्या शो कर रहा है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है। सेलर्स का यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ होता तो फिर से ये रिजेक्शन देता, फिर से एक रेड कैंडल बनती या फिर विक बड़ा सा विक बनता अपसाइड के लिए, लेकिन विक नहीं बन रहा है तो वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है और ये पॉसिबली रिवर्सल है। तो इसे हम बोलते हैं मोमेंटम शिफ्ट। सेलर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड थे, अभी बायर्स इंटरेस्टेड है। तो ये जो बताया मैंने आपको वो डिमांड का बताया, अब सप्लाई का बताओ, यानी रेजिस्टेंस पे कैसा होता है। तो मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, तो ये होगा एक रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस पे अभी मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है प्रोबेबली, ठीक है। मान लो कुछ प्राइस आ रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर आ रहा है, यानी ऊपर के लेवल के ऊपर प्राइस बायर से रेडी है बाय करने के लिए, ऐसा प्राइस आया। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे होता है, ये आप नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब रेजिस्टेंस के ऊपर लेवल के ऊपर मान लो यहाँ पर फिर से बायर जो है ना अपर साइड के ऊपर इंटरेस्ट शो करते हैं, ठीक है, अपर साइड के ऊपर इंटरेस्ट शो करते हैं, लेकिन प्राइस वहां पर क्लोज नहीं होता है और यहाँ पर सेलर्स, अब देखो ये ऊपर के लेवल जो है ना वो क्या है, सेलर के लिए डिस्काउंटेड लेवल है। तो यहाँ पर सेलर अगर अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए प्राइस को नीचे पुश करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का अगर रेड कैंडल बनता है, अब यहाँ पर रेड कैंडल है ये, तो यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनता है तो ये प्रूफ हो क्या हो रहा है, एक्चुअली मोमेंटम कैसे शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर बायर्स ने इंटरेस्ट शो किया, अपसाइड के लिए गया, लेकिन सेलर यहाँ पर कंट्रोल में आकर नीचे की तरफ। अब फिर नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगा, ये जाके ये हाई ब्रेक करेगा, तो इसका मतलब क्या है, आप मुझे बताइए क्या मतलब होगा। यहाँ पर ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा सा हल्का सा नीचे गया और फिर से जाकर ये हाई तोड़ दिया,
ये ग्रीन कैंडल बन गया। तो अब क्या स्ट्रेंथ शो हो रहा है? मेनली इंपॉर्टेंट ये नहीं कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, इंपॉर्टेंट ये है कि ये फिर से हाई ब्रेक करने गया। ऐसा क्यों? क्योंकि बायर्स फिर से डिस्काउंट प्राइस मिल गया, बायर फिर से डिमांड लेकर इंटरेस्ट शो करते गए, उस वजह से ये हाई भी ब्रेक। तो यहाँ पर फिर से ग्रीन स्ट्रेंथ यानी बायर का स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो यहाँ पर अपसाइड के लिए फिर से मूव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मान लो कि अगर प्राइस ओपन होने के बाद एक ऊपर की तरफ विक देता है, यानी देखो यहाँ पर नीचे आने के बाद लोअर लेवल्स के ऊपर थोड़ा कम प्राइस ही मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस बायर को मिल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत वो इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। इंटरेस्ट शो करके फिर से सेलर को भी डिस्काउंट मिल गया, ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस लेवल, तो फिर से वो अगर स्ट्रेंथ में आते हैं और कुछ इस तरह से फिर से एक रेड कैंडल बनाते हैं, तो ये फिर से क्या होगा? स्ट्रेंथ किसका दिखेगा? सेलर का स्ट्रेंथ दिखेगा। तो मोमेंटम जो अपसाइड के लिए था रेजिस्टेंस पे, वो डाउन साइड का मोमेंटम शिफ्ट हुआ। तो इस तरह से मोमेंटम शिफ्ट को आप देख सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर कोई पैटर्न बताया नहीं, मैंने आपको कोई भी मतलब जो अनवांटेड चीज़ें है वो मैं नहीं बताया, ठीक है? क्यों? बिकॉज आपको जो सीखना है वो सीखना है स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल। और स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल का मतलब क्या है एक्चुअल में, कि कौन किस जगह पे किस साइड में इंटरेस्टेड है। बायर्स नीचे की तरफ डिस्काउंट लेवल पे इंटरेस्टेड शो कर रहे हैं, या फिर सेलर अपने डिस्काउंटेड लेवल यानी अपसाइड पे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ये आपको जानना है। बाकी कोई भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा चार्ट पे ही हम देख लेंगे कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते। हम कल का देंगे, आज जो है सैटरडे है तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है क्रिप्टोज में, ठीक है? अब देखो, ये मैं एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? ये जोन ड्रॉ किया मैंने। अब इस जोन पे ऑलरेडी प्राइस ने क्या किया है? डाउन साइड के लिए मूव किया था। अब यहाँ पर इसी जोन पे जब प्राइस आया तो प्राइस ने कैसे बिहेव किया है ये देखो। अब ये कैंडल क्या शो कर रहा है? ये कैंडल क्या शो कर रहा है? ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है कैंडल, राइट? स्ट्रेंथ शो किया। उसके बाद का नेक्स्ट कैंडल क्या इस हाई के ऊपर क्लोज हुआ? नहीं। ये जब रेजिस्टेंस पे है इसने ब्रेक भी किया, लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ यहाँ पर, वो अपसाइड के लिए बायर ने स्ट्रेंथ दिखाया, यानी बायर्स यहाँ पर अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड थे। लेकिन एक्चुअल में हुआ ये कि यहाँ पर सेलर्स को डिस्काउंट लेवल मिल गया, ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल है, सेलर को डिस्काउंट लेवल मिल गया, तो सेलर लोअर लेवल्स के ऊपर सेल करते गए और नीचे की तरफ आकर यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर फिर से बायर स्ट्रेंथ दिख रहा है क्या आपको कहीं पर? ये देखो, बायर स्ट्रेंथ दिख रहा है क्या? ये कैंडल रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ पर कहीं पर बायर स्ट्रेंथ दिखा? नहीं दिखा। तो बायर स्ट्रेंथ नहीं दिखा, सेलर कॉन्फिडेंट में आए, सेलर ने नीचे की तरफ पुश किया, बायर्स थोड़ा बहुत यहाँ पर इंटरेस्ट शो किया, लेकिन बायर्स का इंटरेस्ट हायर लेवल के ऊपर कम हुआ क्योंकि वो रेजिस्टेंस लेवल पे। तो अब आपको समझ आया कि आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है प्राइस को, ठीक है? अब यहाँ पर देखोगे फिर से यहाँ पर सेलर का आपको स्ट्रेंथ दिखाई दिया। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद फिर से इस लेवल के ऊपर, ये आप लिक्विडिटी कंसेप्ट थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको समझ आया कि यहाँ पर जो बायर्स की लिक्विडिटी थी वो स्वीप की है थोड़ी बहुत, और फिर अपसाइड के लिए आया, इस वजह से ग्रीन कैंडल आया। अब ये इस ग्रीन कैंडल में स्ट्रेंथ है, ठीक है? ग्रीन कैंडल में स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके बाद के कैंडल में स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल में स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ पर फिर से इस पॉइंट के बाद सेलर फिर से इंटरेस्ट शो किया सेलर ने। उसके बाद क्या हुआ? इनडिसिसिव कैंडल, यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाया। थर्ड कैंडल में क्या हुआ? ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन बहुत नीचे नहीं गया, थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम है लेकिन है थोड़ा बहुत। उसके बाद का कैंडल ने फिर से क्या किया? अच्छा खासा मूव किया और इस कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दिया, लेकिन क्या क्लोजिंग मिली? नहीं। और नीचे की तरफ किसने पुश किया? सेलर्स ने पुश किया, यानी सेलर्स यहाँ पर क्या फिर से डिस्काउंटेड लेवल, यानी क्या है? रेजिस्टेंस लेवल है ये, वहां पर उनको क्या मिल रहा है? डिस्काउंटेड लेवल मिल रहा है। तो सेलर यहाँ पर फिर से क्या हुए? स्ट्रेंथ शो करने लगे। स्ट्रेंथ इन द सेंस क्या? लोअर लेवल्स के ऊपर वो इंटरेस्ट शो करने लगे और प्राइस हो गया डंप, राइट? तो इस तरह से आपको जज करना है किसी भी प्राइस को, या फिर इस तरह से आपको ट्रेडिंग में प्राइस एनालिसिस जब करते हो आपको इसे यूज करना है। और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब मान लो ये सपोर्ट है, ठीक है? ये कुछ सपोर्ट एरिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ? प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी कैंडल्स का स्ट्रेंथ देखिए। कैंडल कैसे? यहाँ पर रेड कैंडल अच्छी खासी बनी थी, उसके बाद ये सपोर्ट होता, रेड कैंडल को सपोर्ट मिलता, इस रेड कैंडल को सपोर्ट मिलता तो प्राइस और नीचे आ जाता, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ पर जैसे ही ओपन हुआ बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाया, नेक्स्ट कैंडल भले ही रेड कैंडल बनी है। अब आप यहाँ पर पैटर्न ढूंढने लगोगे ना कि भाई ये कैंडल के बाद ये मारुबोजो कैंडल बनना चाहिए, ये एनगल्फिंग कैंडल बनना चाहिए, फिर वहां पर आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ अगर आप प्राइस का एक्शन यानी बायर
बायर्स और सेलर्स का बिहेवियर यहाँ पर आप देखोगे क्लियरली, आपको यहाँ पर एक ट्रेड मिलता है इसके हाई के ऊपर, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के 1:1 1:2 का ट्रेड ले सकते थे। तो इस तरह से आपको कभी भी देखना है। यहाँ पर भी देखो इस सपोर्ट को फिर से यहाँ पर क्या है रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर प्राइस ने एक्ट किया। यहाँ पर क्या हुआ है, नीचे आ रहा था प्राइस, यहाँ पर भी कैंडल्स का पैटर्न्स बना के नीचे आ रहा था। यहाँ पर भी क्या हुआ, प्राइस ने ओपन होने के बाद हल्का सा नीचे गया, सेलर ने फिर से स्ट्रेंथ शो किया, फिर से बायर ऊपर की तरफ इंटरेस्ट शो करके ऊपर आया प्राइस, लेकिन क्लोज कहां पर हुआ है, फिर से सेलर ने टेक ओवर कर लिया। क्लोज कहां पर हुआ है, नीचे की तरफ क्लोज हुआ, कहां पर, यहाँ पर क्लोज हुआ। अब जैसे कि मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था यहाँ पर कि अगर इस लेवल को मैंने मतलब रेजिस्टेंस का लेवल एग्जांपल दिया था, मैं आपको एक सपोर्ट का भी एग्जांपल देता हूँ। वैसे प्राइस कुछ इस तरह से आ रहा है और प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, एक नीचे की तरफ अच्छी वीक बनाकर ये ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से कैंडल बनाया। अगर प्राइस फिर से नीचे की तरफ जाकर इस लो को ब्रेक करता है तो यानी क्या है, फिर से सेलर कंट्रोल में है और फिर वो कंटिन्यू हो सकता है। या फिर अगर कुछ प्राइस इस तरह से आता है और यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रेंथ शो करता है, ठीक है, क्या करता है, स्ट्रेंथ शो करता है बायर्स, लेकिन फिर से सेलर स्ट्रेंथ में आकर यहाँ पर रेड में ही क्लोज करते हैं या फिर ग्रीन में ही क्लोज करते हैं, लेकिन अच्छी बड़ी वीक है। तो जैसे ही प्राइस नेक्स्ट कैंडल मूव ओपन होता है और ये विक ब्रेक करता है तो प्राइस यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता है। ये मैंने आपको कहा था कुछ देर पहले। यहाँ पर देखिए ये विक बनाई है बड़ी सी, लेकिन प्राइस ने उसके बाद क्या किया है, कंटिन्यू किया। यहाँ पर थोड़ा सा वेट किया और उसके बाद प्राइस ने कंटिन्यू किया। तो इस तरह से आपको लाइव मार्केट में उसे पहचानना है। अगर आप इसको ध्यान से कर पाओगे तो आप प्राइस एक्शन को कंप्लीटली सीख पाओगे। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे या फिर पढ़ोगे। आप गूगल पे जाके सिंपल सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ढेर सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे। तो यहाँ पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, देखो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको दिख रहा है। यहाँ पर सिंपल मैं आपको पूछता हूँ, कैंडल्स बनने के बाद आपको क्या दिमाग में आ रहा है, जो मैंने आपको सिखाया वो दिमाग में आ रहा है या फिर आपने किसी और से सीखा होगा वो दिमाग में आ रहा है? यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर की तरफ रेड कैंडल का बॉडी दिख रही है, हल्की सी बॉडी दिख रही है, लेकिन ओपन और क्लोज सेम है, ठीक है, यानी हल्की सी बॉडी दिख रही है। क्यों दिख रही है, बिकॉज ओपन एंड क्लोज वहां पर ही, इसलिए वो हल्की सी बॉडी दिख रही है, विक बॉडी दिख रही है। तो यहाँ पर आप क्या प्रूफ करोगे इससे कि भाई सेलर ने डाउन साइड के लिए पुश करने का इंटरेस्ट शो किया, लेकिन फिर बायर्स आए और बायर्स ने इंटरेस्ट शो किया बिकॉज उनको डिस्काउंट लेवल में। तो ये पैटर्न्स आप कभी भी सीख सकते हो। जो बेसिक कोर कंसेप्ट था इंटरेस्ट का या फिर एक कैंडल जो बन रही है उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, वो आपको सीखने को मिला, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आपको सिखाऊंगा। आप क्या करोगे, मार्केट में जाकर वही कैंडलस्टिक पैटर्न सर्च करने लगोगे, देखने लगोगे कि भाई ये कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पर बन रहा है, उसी हिसाब से मैं ट्रेड ले लूंगा। ये नहीं करना है। आपको जाना है, हर एक कैंडल को देखो कि जो कहां पर क्या स्ट्रेंथ दिख रहा है, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे क्या मोमेंटम दिख रहा है, रिवर्सल कहां पर दिख रहा है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। अब इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि भाई जो आपको सिखाया गया है वो गलत सिखाया गया है। आपको सप्लाई डिमांड आपको सीखना है, यानी इंटरेस्ट कौन शो कर रहा है, बायर शो कर रहा है या फिर सेलर शो कर रहा है, वो आपको वो आपने देखा। उसके बाद आपको देखना है कि कैंडल कैसे बन रही है, किस टाइम फ्रेम के ऊपर बन रही है। हाँ, यहाँ पर और एक कंसेप्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो कैंडल आपको 1 मिनट में बन रही है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मान लो कुछ कैंडल इस तरह की बनी है, यानी अगर मान लो कुछ 5 कैंडल इस तरह की बनी, ठीक है, ये कुछ इस तरह के 5 कैंडल बने हैं, ये यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ इस तरह का, फिर कुछ इस तरह का, ठीक है, ऐसे कुछ चीजें बनी है, मान लो ऐसे। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्लोज हुई, यहाँ पर ओपन हुई, यानी प्राइस इस यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, प्राइस फिर नीचे आया और यहाँ पर क्लोज हुआ। तो ये 5 कैंडल, ये 5 ही कैंडल पकड़ लो, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 कैंडल है। तो एक्चुअली कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर कैसे दिखेगा आपको, कुछ इस तरह का कैंडल दिखेगा, ठीक है, और ओपन और क्लोज, ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे, इसलिए ये रेड कैंडल, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको एक्चुअली टाइम फ्रेम के जो एपिसोड है या फिर क्लास है उसमें आपको ये समझाना होगा मुझे, तभी आपको समझ आएगा। मैंने सिर्फ एग्जांपल दी। तो जितना हायर टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना ज्यादा आपको वो डिटेल दिखेगा, क्योंकि वो जो डेटा बना है, देखो एक कैंडल का 1 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल आप फेक कर सकते हो, मार्केट मेकर फेक कर सकते हैं, आपको रिजेक्शन, बड़ा रिजेक्शन शो कर सकते हैं, लेकिन वही 1 घंटे का टाइम फ्रेम का जो कैंडल है वो पूरे 1 घंटे में बना है, तो उसको फेक करना, उसको उसमें मैनिपुलेशन करना वो मुश्किल होता है। तो आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो इससे आपको अंडरस्टैंड होगा कि किस तरह से कैंडल को देखना है। आई होप जो आपकी क्वेरी है, जो आपके माइंड में था,
वो क्लियर हुआ होगा। आपको स्ट्रेंथ देखना है, लेकिन कौन इंटरेस्टेड है वो आपको देखना है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे लाइव मार्केट में, लाइव इन द सेंस आपको चार्ट पे एग्जांपल दिया कि किस तरह से उसमें वहां पर आपको देखना है, इस तरह से आपको ट्रेंड देखना है। उसके बाद बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत सारी चीजें देखते हैं। जब आप एसएमसी कंसेप्ट सीखने जाओगे उसमें कैंडलस्टिक को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसमें ऑर्डर ब्लॉक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो वो आप सीखोगे। सबसे पहले जो बेस होता है प्राइस रीडिंग। अब मैंने आपको बताओ, मैंने आपको कोई पैटर्न नहीं सिखाया, क्योंकि वो प्राइस रीडिंग नहीं है, वो आप एक कंसेप्ट लेके बैठोगे कि ये पैटर्न बन गया तो मुझे नीचे ट्रेड लेना है। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, आपको सिखाया कि स्ट्रेंथ देखना, कि कौन इंटरेस्टेड है किस लेवल पे, किसको डिस्काउंट में मिल रहा है, किसको प्रीमियम लेवल पे मिल रहा है। बिकॉज जिसको डिस्काउंट में मिल रहा है वो इंटरेस्ट शो करेगा ही करेगा, सपोर्ट पे करेगा, लेकिन अगर सपोर्ट भी नहीं है वो फिर भी करेगा और वो एक नया सपोर्ट बनेगा। आई होप जो आप सोच रहे थे, जो आपको चाहिए था, वो कंसेप्ट आपने आज सीखा। अगर सचमुच आपको लगा कि ये जो एपिसोड है, ये जो क्लास है, ये जो कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी है, ये आपके लिए वैल्यूबल है, तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना, एक कमेंट कर देना वीडियो को, और हमारे चैनल पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे ऐसे वीडियो आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।